नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। डेली चार्ट है, पहले इसे जूम कर देते हैं फिर इंट्राडे करते हैं। कल अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, ट्रेंड लाइन के करीब और गैप के करीब क्लोज हो गए थे। ब्रेकआउट आने पे लेफ्ट साइड के टॉप रेजिस्टेंस बन सकते थे। हमेशा की तरह रेजिस्टेंस से फिर पता नहीं, वॉट एवर रीजन इट में बी, यूएसडी आईएनआर हो, बैंक ऑफ जापान हो, जो भी हो, पर ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ। सीधे पिवोट पॉइंट के नीचे, मिडल बैंड के नीचे ओपन हुए। कल के लो भी ब्रेक कर दिए और कई समय तक ये 61.8% रिट्रेसमेंट के करीब रुके हुए थे। लोअर बोलिंजर बैंड के करीब है। फिर एक बार हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। 50% के करीब थे, अब 61.8% के करीब, 25,831 लोअर बोलिंजर बैंड। कुछ अ, फिलहाल लोअर बोलिंजर बैंड के सपोर्ट पे है 61.8%। सपोर्ट एज्यूम करेंगे बस, इसके आगे कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये ट्रेंड लाइन तक आके बड़ी कैंडल बना के फिर नीचे आ रहे हैं। अगेन हायर टाइम फ्रेम डोमिनेट्स, उस पर हम डिस्कस करते ही हैं। फिर यहीं से अगर कल ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, आज के गैप, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन वापस रेजिस्टेंस बनेंगे। 61.8% के नीचे चले जाए तो ये प्रीवियस बॉटम अभी जो रिसेंटली बनाया था 693 का, वो सपोर्ट बनेगा। डेली चार्ट्स गैप से ऊपर, विंडो के ऊपर दो ग्रीन कैंडल्स थी। ये आइडियली अगर सेम होती तो साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस होती, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अब इसमें कुछ लोग कुछ मैसेज आ रहे थे, अपसाइड गैप टू क्रोज, बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न, पर अपसाइड गैप टू क्रोज के लिए ये दोनों क्रोज रेड होने चाहिए। कुछ रैबिट, टू रैबिट्स, लेकिन वो डाउन साइड गैप पे होता है, अपसाइड गैप पे टू ब्लैक क्रोज होता है, और उसमें डाउन साइड गैप पे दो व्हाइट कैंडल्स होती हैं। तो अगेन इट इज साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस। एनीवे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो ये गैप के नीचे क्लोज हो रहे हैं, मतलब विंडो क्लोज करके प्राइस उसके नीचे क्लोज हो रही है, तो ये साइन तो बेरिश है। बॉटम कनेक्टेड ये येलो लाइन है, ये सपोर्ट, इसके नीचे ये ब्लैक लाइन लोअर बुलिंजर बैंड। आज के लो ब्रेक हो जाए तो लोअर बुलिंजर बैंड सपोर्ट हो सकते हैं 25,763। ऊपर आते वक्त पिवोट पॉइंट, मिडल बैंड, इंट्राडे के भी डेली के भी दोनों रेजिस्टेंस। हायर टाइम फ्रेम का इसलिए वीकली पैटर्न था, हैंगिंग मैन कंफर्मेशन की जरूरत थी। अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है। उसके पहले वाले हैंगिंग मैन का लो ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर लास्ट में क्लोजिंग में बड़ी लॉन्ग लोअर शेडो थी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से। और अगर ये करंट हैंगिंग मैन का लो ब्रेक हो जाए तो 100% मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पर मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, ओपन हाई सेम चल रहे हैं अभी तक। राइट, तो ओपन हाई सेम चल रहे हैं तो कम से कम फ्रेश अप मूव देखने के लिए, अच्छी खासी मूवमेंट आने के लिए ये हाईज ब्रेक होना जरूरी है। तो 26,326 के ऊपर ही क्लियर अप ट्रेंड की क्लैरिटी आ सकती है। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। अभी वैसे महीना जाना बाकी है, पर फिर भी एक बार, जब तक अभी ओपन हाई सेम चल रहे हैं,
निफ्टी बैंक में भी वैसा ही है, ओपन हाई सेम ही चल रहे हैं। राइट, मंथली चार्ट्स पे चार्जिंग पे लगा दें। वीकली चार्ट्स, इसमें भी हैंगिंग मैन थे। लो ब्रेक हो तो निगेटिव डाइवर्जेंसेस ये वो तो निफ्टी में मंथली चार्ट पे भी है शायद, बाद में देखते हैं फिर मंथ के वक्त। डेली चार्ट पे फिर आते हैं। कल अच्छी क्लोजिंग दी थी, बुलिश बेल्ट और लाइन पैटर्न बन गया था। अगेन गैप डाउन, ये भी पिवट पॉइंट और मिडल बैंड के नीचे ओपन हो गया, नीचे ही रह गए। अभी यहाँ पे हम कितने दिनों से ये आरएसआई देख रहे हैं, धीरे धीरे पता नहीं शायद ऐसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट चल रही थी। ये टॉप कनेक्टेड लाइन यहाँ पे, यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट जो चल रही थी, वैसे ही साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे चल रही है। आरएसआई ब्रेकडाउन प्राइस में तो बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी है। सो वेरी कंफ्यूजिंग, एक दिन के 1% 2% वाली मूवमेंट में सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। साइडवेज रेंज में अक्सर ऐसे होता है। इंट्राडे के चार्ट्स, अगेन ये भी मिडल बैंड पिवोट पॉइंट, डेली के भी इंट्राडे में भी सब वही उसके नीचे, मिडल बैंड के नीचे ओपन हुए, वैसे ही सीधे नीचे आ गए। अब ये डोजीज 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 डोजीज, यही स्विंग हाई अभी जो बना था प्रीवियस कैंडल का 59,169 पहला रेजिस्टेंस। फिर ये मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, प्रीवियस टॉप, टॉप कनेक्टेड लाइन से सारे रेजिस्टेंसेस, बट ओवरऑल ऐसे देखें तो यहाँ पे ये पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट है। ये प्रीवियस बॉटम यहाँ पे जो बने हैं 58,799 ब्रेक नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये फिर गड़बड़ हो सकती है। सो फिलहाल तो मुश्किल है कोई एक क्लियर व्यू बनाना। सो शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे एविडेंसेस आते जाएंगे वैसे आगे की लेवल आइडेंटिफाई करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तक के लिए धन्यवाद।